नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआर की लास्ट डेट निकल चुकी है, जो एक दिन बढ़ाई गई थी। 15 सितंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया था। इस डेट को बढ़ाने के बाद आज रिटर्न सभी फाइल होकर लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। अब हमें चेक करना है कि हमारा रिफंड, जिन लोगों का रिफंड बन गया है और अभी तक रिफंड क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं जो आप करके चेक कर सकते हैं कि आपका रिफंड क्यों रुका हुआ है। उसके लिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर, जो है हमारी www.incometax.gov.in। फ्रेंड्स, इस साइट पर आने के बाद हम चेक करते हैं इसकी यूटिलिटी में। जैसा कि अभी आवर सर्विसेज स्टैटिक्स में जाके यहाँ हम देखते हैं कि कल 16 सितंबर की डेट बढ़ाने के बाद कुल कितने आईटीआर फाइल हो चुके हैं अभी तक और कितने आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। ये डाटा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जब तक ये खुल रहा है तब तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम इनकम टैक्स, जीएसटी, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, कंपनी और सभी तरह की लीगल सर्विसेज पर वीडियोस लाते रहते हैं रेगुलरली। आप इसे लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपना कोई भी आईटीआर, एमएसएमई या कोई भी लीगल सर्विसेज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप हमसे कराना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में हम देखते हैं कि अभी तक हमारे जो हैं 13,43,46,245 आईटीआर रिटर्न टोटल इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर थे, जिसमें से 6,51,45,84 नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड हो चुके हैं, जिन लोगों ने रिटर्न अपना फाइल करके वेरीफाई कराया है। जिसमें से 7,53,30,860 रिटर्न्स असेसमेंट ईयर 25-26 में फाइल हुए हैं और 4,82,620 रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक वेरीफाई हो चुके हैं असेसमेंट ईयर 25-26 में, और ये प्रोसेस्ड हो गए हैं। 4 करोड़ रिटर्न सभी के प्रोसेस हो चुके हैं। बाकी के रिटर्न पर प्रोसेसिंग चल रही है और जैसे ही प्रोसेस होगी ये सारे आपके रिटर्न के साथ आपको रिफंड आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तब तक आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको चेक करनी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। सबसे पहले हम फ्रेंड्स इनकम टैक्स की साइट पर आकर आपको अपना आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर इस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे आईटीआर रिफंड की क्या स्टेटस है। इसके लिए हमें सबसे पहले व्यू फाइल रिटर्न्स पर आएंगे। व्यू फाइल रिटर्न आने के बाद हम देखते हैं कि हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 का आईटीआर, देखिए इसका रिफंड क्रेडिट हो चुका है। ये आपका अगर रिफंड क्रेडिट हो गया होगा तो इस तरह से मैसेज आएगा, रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। अगस्त 2025 को 25 अगस्त में ही इनका रिफंड क्लियर हो गया था। इनका देखिए डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, इनका ऑर्डर डाउनलोड हो गया है और इस ऑर्डर को डाउनलोड करने के बाद इस पर डिपार्टमेंट ने जो आईटीआर क्रॉस वेरीफाई किया और आपने जो आईटीआर फाइल किया था उसकी डिटेल इस पर मैच हो जाती है, तो आपका रिफंड क्लियर हो जाता है। डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन ऑर्डर दे देता है। ठीक है, अगर आपका रिफंड चेक करना है तो यहाँ पर व्यू डिटेल्स में जाएंगे। व्यू डिटेल्स में जाने के बाद आपको देखिए इसमें दिखा देगा कि आपने जो रिफंड था आपका 23 अगस्त 2025 में इनको प्रोसेसिंग हुई थी और प्रोसेस रिफंड आपका 23 अगस्त 2025 को प्रोसेस हो गया और 25 अगस्त में 2 दिन बाद ही जो है इनका रिफंड इनके अकाउंट में आ गया था। तो कुछ प्रोसेस में जो छोटे हैं उनमें रिफंड बहुत तेजी से वापस हो रहा है। जो बड़े अमाउंट के रिफंड है उनके लिए थोड़ा सा डिपार्टमेंट डिले कर रहा है, उस पर वेरिफिकेशन के बाद ही आपका रिफंड क्लियर हो रहा है। इस तरह से ये आपने चेक कर लिया। अब जिन केसेस में अगर आपका रिफंड नहीं है तब अब एक लॉगिन करके मैं बताता हूँ कि आपका
उसमें क्या प्रोसेस रहेगा आगे के रिटर्न के लिए, रिफंड में अगर नहीं आया है आपका। फ्रेंड्स, एक लॉगिन आईडी आईटीआर में करके मैंने बताया आपको कि अगर आपका रिफंड आ जाएगा तो किस तरह से मैसेज शो करता है और कहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं जिसमें इनका रिफंड नहीं क्लियर हुआ है। ये देखिए एक आईटीआर था जो मैंने अगस्त 16 2025 में फाइल किया था। इसका वेरिफिकेशन अगस्त 16 2025 में हो गया था और सक्सेसफुली वेरीफाइड भी हो गया है, लेकिन अभी तक इसका रिफंड नहीं आया है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या समस्या आ रही है। देखिए अगर इसको जब हम व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो ये सक्सेसफुली ई वेरीफाइड दिखा रहा है, 16 अगस्त 2025 को हो गया। डाटा डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन की डेट थी 16 अगस्त को 11:04 पर वेरीफाई हुआ है। मोड ऑफ ई वेरिफिकेशन जो था वो ओटीपी के माध्यम से, आधार ओटीपी लेकर मैंने इसको वेरीफाई किया था। ठीक है, इस पर अभी तक इनका रिफंड नहीं आया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इस तरह से कि क्या समस्या आ रही है। इसके बाद हम बैक में जाएंगे। बैक में जाने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करा लिया है कि नहीं। ये इस रिटर्न को वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो सबसे पहले उसको ई वेरीफाई कराइए। ये आप आधार के माध्यम से करा सकते हैं, आधार ओटीपी से, या इसका आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं जो 30 दिनों के अंदर आपको इनकम टैक्स सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु आपको भेज स्पीड पोस्ट करना होता है, उसके माध्यम से भी आप इसको करा सकते हैं। या तीसरा आपके पास डीएससी डिजिटल सिग्नेचर रहता है, उसके थ्रू भी आप अपना आईटीआर वेरीफाई करा सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए कि आपने अपना आईटीआर वेरीफाई कराया है कि नहीं। इसके बाद हम आते हैं इनकम टैक्स के पेंडिंग एक्शन पर। यहाँ पर पेंडिंग में देखते हैं रिस्पांस, कोई हमारी रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं पड़ी हुई है। अगर देखिए जिसमें दिखा रहा है नो रिकॉर्ड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड फाउंड। अगर आपकी डिमांड होगी तो हो सकता है उस डिमांड की वजह से उस डिमांड को डिपार्टमेंट एडजस्ट करेगा, इसलिए उन्होंने आपका आईटीआर होल्ड कर रखा है। अगर आपकी कोई डिमांड नहीं है तो आप इस अपना रिफंड के लिए कुछ टाइम वेट करिए। जैसे ही आपका आईटीआर प्रोसेस होगा सीपीसी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के द्वारा, तो उसको आपका रिफंड आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट को आपने लगाया होगा उस अकाउंट में पैसा आपका वापस आ जाएगा। लेकिन शर्तें हैं कि किसी भी तरह का फेक क्लेम नहीं किया गया होना चाहिए। यदि आप कोई फेक क्लेम करते हैं तो उस पर आपको नोटिस दिया जाएगा और उस पे आप देना होगा, और जो भी आपने क्लेम किए हैं उसकी आपको डिटेल सबमिट करनी होगी। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पोर्टल पर ये डिटेल लॉगिन करने के बाद अब हम चेक करेंगे ये तीसरा कि नो योर रिफंड स्टेटस, आपके स्टेटस क्या शो कर रहा है इनकम टैक्स के आपके प्रोफाइल पर। इस पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस पर दिखा रहा है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, ये आपने चेक कर लिया। इसके बाद हम अपना एक्शन देखते हैं। सर्विसेज पे गए, सर्विसेज के बाद रिफंड स्टेटस क्या शो कर रहा है ये आपको चेक करना है। जैसे कि अदर केसेस में अगर आपका कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो ऑर्डर पास होने के 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है मैक्सिमम। अगर ऑर्डर नहीं पास हुआ है इसका मतलब आपका आईटीआर अभी प्रोसेसिंग में है और प्रोसेस होने के बाद आईटीआर ही। फ्रेंड्स, आप इतनी सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको आना है अपना रिफंड स्टेटस पे। आप जाएंगे सर्विसेज पे, सर्विसेज नो योर रिफंड स्टेटस, यहाँ से देखेंगे आपका पैन है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ये सेलेक्ट करना है। आपने अपना असेसमेंट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज चेक योर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस बाय नेविगेटिंग थ्रू ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स। अगर आपका किसी भी तरह का रिफंड का स्टेटस यहाँ से नो रिकॉर्ड फाउंड कर रहा है, अगर कोई डिटेल होगी वो यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी कि आपका रिफंड क्लियर हो गया, किस अकाउंट में गया और किस डेट में कितना अमाउंट गया है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। ये चेक करने के बाद आप हेलो फ्रेंड्स, आगे हम वीडियो में देखते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
फ्रेंड्स ये डिटेल आपको चेक करने के बाद यहाँ से आपकी सारी डिटेल सबमिट हो जाती है। सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपका रिकॉर्ड चेक हो जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इनकम टैक्स का रिफंड क्लियर हुआ या नहीं। और फ्रेंड्स अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आप अपना वेट करिए, डिपार्टमेंट आपका इनकम टैक्स का रिफंड अपने जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद उसके 8 से 10 दिन बाद आपका आईटीआर का रिफंड आपके अकाउंट में प्रोसेस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।